हेलो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं अनुपमा में एक अनुज श्रुति को समझा रहा है कि क्यों आप तुमको इस तरह से छोड़कर जाना है। पहले भी हम लोग रहते थे और तुम तो पहले दोस्तों के साथ रहते थे, अब क्यों नहीं रहना है, रहो। तो बोलती है नहीं, पहले भी दोस्ती थी लेकिन अब मेरे तरफ से तो प्यार था और अब मैं जान गई हूँ हमारे बीच तीसरा भी आया। पहले भी अनुपमा थी, कहानियों में थी, अब रियल में है। तो मैं इस रिश्तों में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम लोग से दूर जाना चाहती हूँ। और इधर यशदीप अनुपमा को सैलरी देता है, वो भी बोनस के साथ। तो अनुपमा बोलती है ये कैसा पैसा है, तो बोलता है आपकी मेहनत की कमाई है। वो बोलती है बहुत ज़्यादा है। तो यशदीप बोलते हैं नहीं, आप जो हमारे रेस्टोरेंट में फ़ायदा किया है उसका आपका बोनस मिला और सभी स्टाफ को मिला, कोई ज़्यादा नहीं मिला, ये आपका अपना मेहनत का कमाई है, आप इसे रखिए। उसको समझाता है और अनुपमा बोलती इतने सारे पैसे का मैं क्या करूँगी। तो वो बोलता है आपका पैसा है, आप जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती हैं। और ये सुनकर अनुपमा खुश होती है, बोलती है पहली बार मेरा अपना खुद का पैसा है। ऐसे पैसे तो कदर करती थी लेकिन ये अपना खुद का पैसा है, ये सोच के अनुपमा बहुत खुश होती है। और खुशी में सोच रही है कि जब आए थे हम अमेरिका तो किस तरह से वो स्ट्रगल की थी, एक एक चीज़ के लिए स्ट्रगल, उसके सामान सब चले गए थे, उसको खाना पानी हर चीज़, सोना कहाँ सोना क्या करना वो नहीं समझ पा रही थी, बहुत तकलीफ़ थी। वो सब याद कर रही है अपना कि पानी पीने के लिए भी खाने के लिए भी पैसा चाहिए था और कैसे वो पैसा लेकर आकर खाना और पैसा की थी और पानी पी थी। और वो सब सोचकर अपने पैसे को देखकर बहुत बहुत खुश होती है और यशदीप को बोलती है कि मेरी पहली कमाई है अमेरिका की, जो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं नहीं सोची थी कि मैं अपनी माँ जो सिखाई थी वो खाना बनाकर मैं कमा लूँगी, और जो मेरे बाबा सिखाए थे डांस करना उससे मैं कुछ सीख कर आगे बढ़ूँगी। ये अपने माँ बाप का आशीर्वाद है। और बहुत खुश हो जाती है। और इधर डिम्पी से टीटू बोलता है कि क्या बकवास है, मेरे से हज़ारों लड़कियां प्यार करती है तो क्या मैं हज़ारों से शादी कर लूँगा, तुम पागल हो क्या, तुम किस तरह से बातें कर रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी और से क्यों शादी करूँगा, तुम अपनी ननद के लिए मेरे साथ कुछ भी करोगी, तुम पागल हो गई हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वहाँ। और डिम्पी के सामने ही वो आई लव यू बोल देता है। तो डिम्पी ये हो जाती है, वो बोलता है कि 5 साल तक मैं तुमसे कुछ नहीं बोला, कि मैं तुम्हारे आगे नहीं आना चाहता हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ें नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, इस तरह से बोल रहा था। और तभी डिम्पी बोलती है नहीं वो सब कुछ नहीं है, तुमसे पाखी प्यार करती है तो उसका क्या मतलब है पाखी का प्यार करने से। और इधर किंजल तोसू को समझाती है, तोसू तो जानती है किस तरह का लड़का है, समझाती है कि तुमको अनुज जी के साथ कोई काम नहीं करना है क्योंकि अब अनुज जी और मम्मी का कोई रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता बन भी जाए तुम्हारे चलते ख़राब हो जाएगा, तो तुम इस बीच में मत आओ। लेकिन तोसू बोलता जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो मैं तो ऑफिशियली काम करने जाऊँगा, तुमको क्या प्रॉब्लम है, अब काम कर रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम है, नहीं कर रहा था तो भी प्रॉब्लम है। तो किंजल बोलती है तुम किस तरह के बच्चे हो, अपने मम्मी के सामने क्यों हमेशा चुनौती बन के खड़े होते हो, क्यों तुम मम्मी को तकलीफ़ देना चाहते हो, तो मत करो इस तरह से, हम लोग तीनों पिस जाएंगे। तो वो नहीं मानता, बोलता है कि मम्मी मम्मी तो मम्मी है, यहाँ बावर्ची बनी है, अनुज कपाड़िया और पहले से ज़्यादा रईस है, अब मम्मी का कोई वैल्यू नहीं है। और डिम्पी यहाँ पर बोलती है कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनकर टीटू को बहुत ख़राब लगता है और डिम्पी इस तरह से वो बोलती है कि तुमसे मैं प्यार नहीं करती हूँ, और बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। टीटू वहीं का वहीं खड़ा रहकर डिम्पी को देखते रह जाता है और डिम्पी वहाँ से निकल जा रही है। बाद में लेकिन टीटू समझता है कि डिम्पी इस तरह से हरकत क्यों कर रही है, वो फ़र्ज़ और प्यार दोनों के बीच में पिस रही है। वो प्यार को हटा के फ़र्ज़ निभाना चाहती है डिम्पी, और डिम्पी की मजबूरी समझ रहा है, लेकिन वो टीटू ऐसा करने के लिए एकदम खिलाफ है, वो नहीं करना चाहता है। और इधर श्रुति बहुत अपसेट है और फ्रिज से पानी निकाल कर चॉकलेट निकाल कर खा रही है, पी रही, तभी उसको सड़क जा रहा है। तो अनुज आकर उसको संभालता है और बोलता है कि तुम अपसेट हो मैं जानता हूँ, लेकिन अपने आप को संभालो, मत ऐसे करो और यहाँ से जाने का फ़ैसला मत लो, मैं तुमको कैसे इस हालत में छोड़ सकता हूँ। तो श्रुति बोलती है ऐस हालत में तो तुम पहले ही करके रखे थे, मुझे तो आज पता चला, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ कोई भी हालात में।
हमेशा मैं तो परिवार और अपने दोस्तों के साथ रही हूँ, लेकिन आज हमें अकेले ही रहना पड़ेगा। मैं शीशा तुमसे और आदिया से हमको दूर ही रहना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती। आज तुम लोग अनुपमा से न एक दूर हो, लेकिन कल तुम लोग साथ हो जाओगे। मैं इसमें तीसरा बनकर नहीं रहना चाहती। यहाँ अनुपमा पूरा खुश है और तभी यशदीप बोलते हैं क्या बहुत अच्छी डांसर है, तो चलिए हम लोग डिस्को चलते हैं। तो अनुपमा सुन के थोड़ी सी ये हो जाती है, हाँ हाँ, तो वो फिर मान जाती, बोलती है कि हम गृहिणियों के लिए डिस्को संगीत और फेस्टिवल ही होता है, कभी हम लोग डिस्को नहीं जाते हैं। बच्चे जाते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपना एंजॉय करते हैं, उनसे ही कुछ सुनकर अपने आप को खुश हो जाती हूँ। लेकिन अब कोई उम्र का ये नहीं है, अब हम लोग चलेंगे डिस्को एंजॉय करेंगे। तो वो बोला कि हाँ, डांस करने से क्या तो स्ट्रेस भी दूर होता है। तो बोलती है अनुपमा ये सही बात है, डांस करने से स्ट्रेस दूर हो जाता है। और हम तो यशदीप बोलते हैं मैं भी कभी डिस्को नहीं गया हूँ। और यहाँ पर श्रुति वो अब बोल रही है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मैं जाऊँगी। तो अनुज बोलते हैं कि मत जाओ, तुम मेरी दोस्त हो। तो बस मैं दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती हूँ और इस सिचुएशन में तो कभी नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम अनुपमा से बहुत बहुत प्यार करते हो और ये सब सोचकर मैं तुम लोग के साथ पिसना नहीं चाहती हूँ। मैं ये सब जानकर भी यहाँ रहूँ, ये मेरे में हिम्मत नहीं है। तो अनुज कुछ बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि मत जाए श्रुति, इस हालत में मैं नहीं देख सकता तुम ऐसे जाओगी। तो श्रुति बोलती है तुम्हें जो करना था कर दिए हो, अब मुझे जो करना मैं वो करूँगी। और यहाँ भगवान जी को, गणेश जी को, कान्हा जी को अनुपमा थैंक यू बोल रही है और सबका ख्याल रखने के लिए भी उनसे विनती कर रही है। यहाँ तक कि श्रुति का भी ख्याल रखने के लिए बोल रही है, पूरे परिवार को ख्याल रखने के लिए बोल रही है। और ये आज बहुत खुश है अनुपमा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।